इस बार जो है ये फूड वेंडर्स लगे हुए हैं। तो ये नाइकी का बहुत बड़ा शोरूम है। ये हमारी ही प्लेन की लाइन लगी हुई है। बैकटेल दिख रही है जो कि ग्रीन कलर में है। तो बस आते ही मृणाल की शॉपिंग चालू हो गई है। So friends, we are staying at Crown Plaza, नानजिंग रोड। यहाँ की वाइब भी अलग होती है। बस ये पूरा नानजिंग रोड ही है। यहाँ पे बेस्ट रहता है क्योंकि अगर हम कहीं पे भी जाते हैं, कहीं और भी रहते हैं, तो फिर शाम को हम लोग यहाँ पे नानजिंग रोड ही आते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने भी प्लान टू स्टे एट क्राउन प्लाजा इन नानजिंग रोड। बस ये नानजिंग रोड है। यहाँ से अगर हम बाहर निकलेंगे तो नानजिंग रोड है। पिछली बार हम लोग यहाँ नहीं रह रहे थे। पिछली बार हम अपने फ्रेंड्स के साथ आए थे, तो यहाँ पे हम लोग को बुकिंग नहीं मिली थी, तो वी स्टेड समवेयर एल्स। और उसमें भी क्या हुआ ना यार, वो एक ही तरह के नाम ना दो होटल्स के हैं। तो वी वर थिंकिंग कि नानजिंग रोड में ही एक होटल है, वहाँ पे रहेंगे, बट वो ये वाला होटल ना निकल के वो नानजिंग रोड वेस्ट में निकला वो। तो यहाँ से थोड़ा सा मतलब कम से कम 15-20 मिनट दूर था, नॉट एग्जैक्टली इन नानजिंग रोड। अब वो चाइनीज नेम इंग्लिश नेम आई डोंट नो, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। और फिर हम लोगों ने शाम में जाके भी हम लोगों ने ट्राई किया कि वहाँ पे हमें मिल जाए नानजिंग रोड ईस्ट में। यहाँ पे पूरा बुक था वो होटल। क्राउन प्लाजा तो इसमें तो था ही नहीं। और उस वाले होटल में जो जिसमें हम ट्राई कर रहे थे लास्ट टाइम, उसमें भी हमें नहीं मिला। तो वी थॉट कि चलो अब जहाँ मिला है वहीं पे हम लोग रहते हैं। बट अच्छा किया हम लोग वहाँ पे रहे, बिकॉज फिर हम वहाँ से एक टेम्पल गए थे, जो कि मैं आपको अपने मेरे व्लॉग में आपने देखा होगा, जो मेरे पुराने व्लॉग हैं। और वो एरिया भी बहुत पॉश एरिया, बहुत सुंदर है। इट्स जस्ट कि ये नानजिंग रोड से थोड़ा दूर था और हम लोग थोड़ा यूज्ड टू है नानजिंग रोड। शाम को आ गए, चिल कर लिया, बट दैट एरिया वाज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल। सारा पॉश इलाका एंड वेरी ब्यूटीफुल। बिग बिग वॉल्स थे वहाँ पे। वो टेम्पल तो था ही, वो ब्यूटीफुल टेम्पल। अब मुझे नाम याद नहीं है, बट आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा ना, मैंने आपको बताया भी था वहाँ पे कि हम लोग उस टेम्पल में गए हैं। दैट टेम्पल वाज एब्सोल्युटली वेरी गुड, ब्यूटीफुल दैट टेम्पल। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा अंदर जाके। ये लोग तो गए नहीं दोनों, हमें और संजना बस गए होंगे। आपने देखा होगा उस वाले ब्लॉग में मेरे कि मैं उस टेम्पल में गई थी। तो दैट एरिया वाज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल। तो अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, मैं तो इस पे बिलीव करती हूँ। तो अच्छा हुआ हम लोग को यहाँ पे रूम्स नहीं मिले, तो भी हम लोगों ने वो वाला एरिया जो है उसको भी हम लोगों ने एक्सप्लोर कर लिया। नहीं तो अगर हम लोगों को यहाँ मिलता तो हम इस एरिया से बाहर कहीं जाते ही नहीं है। तो वो वाला एरिया में जब हम लोगों ने होटल में लिया, तो हम लोगों ने उस एरिया को भी पूरा एक्सप्लोर किया। वो बहुत सुंदर एरिया है। पता नहीं इस बार जाएंगे नहीं जाएंगे, बट आपको मैं ब्लॉग में मैंने आप देखा होगा मेरे, वो एरिया सच में वाकई बहुत सुंदर है। उसका तो मुंह ही खुला रहता। अच्छा, मैं ब्लॉग बना रही हूँ। क्यों करूँ मैं, तो तुमको लाया क्यों मैं, जब मैं सब काम करूँगी। बात तो सही है। हाँ। मैं अपना असिस्टेंट क्यों लेके आई हूँ। हाँ, मैं ब्लॉग भी करूँ, मैं एवरीथिंग मैं करूँ, ऐसे नहीं होता ना। A few moments later. थोड़ा सा आराम करने के बाद हम लोग अभी फिर निकले हैं नानजिंग रोड पे। और यहाँ का नज़ारा देखिए, बहुत सुंदर है। गर्म है हालांकि। अरे यार, आप लोगों को ना मैंने ऊपर से व्यू नहीं दिखा। हमारे इधर ऊपर से भी व्यू बहुत अच्छा है। मतलब पूरा फुल नहीं है, पर आपको दूर से एक ये नानजिंग रोड का वो दिखता है। बट वो मैं ले नहीं पाई क्योंकि एक तो बैक में बहुत पेन हो रहा है। फिर ये हुआ कि चलो नीचे ही चलते हैं, तो आपको अच्छी से पूरा 360 डिग्री का व्यू मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे टॉय ट्रेन्स, ये ना एक कोने से दूसरे कोने पे लेके जाती हैं, जो चल नहीं पाता क्योंकि काफी लंबा है। और आगे जो रिवर एरिया है वो है। आज हम लोगों ने दिन में जो है चाइनीज फूड खाया है, टोटल वेजिटेरियन। मैंने तो कुप्पा टाइप ना, मतलब सूप विद नूडल्स और उसमें पोटैटोज और थोड़े से टोफू था, छोटे छोटे चंक्स। मृणाल ने राइस खाया है और सूप।
नहा के हम लोग सो गए थे, बहुत थके हुए थे और मेरे बैक में बहुत पेन हो रहा है, बैक में भी और पैर में भी बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, पता नहीं क्यों। बैक में कल रात को नहीं पेन था, पर जो आज मॉर्निंग की फ्लाइट ली 2-2.5 घंटे की, पता नहीं उसमें बड़ा अनकंफर्टेबल शायद मैं बैठी हूँ, क्या है, उससे मेरे बहुत पेन हो रहा है। गर्दन में भी एकदम स्टिफनेस आ गई है, गर्दन में भी बहुत पेन हो रही है। तो एनीवेज, जब घूमते तब इतना पता नहीं चलता, जब रूम में जाके रेस्ट करते हैं ना तब पता चलता है कि दर्द कितना है। और मौसम गर्म ऐसा अभी शाम को इतना नहीं है, प्लेजेंट है, पर मतलब हवा में वैसी ठंडक नहीं है जैसे लास्ट टाइम थी। जैकेट वैकेट के जरिए तो आप यहाँ पे समर सीजन ही कह सकते हो ये। और ये आपको दिखाते नाइट व्यू। लास्ट टाइम यहाँ पे इतने अच्छे से ये नहीं लगे हुए थे, बट इस बार जो है ये फूड वेंडर्स लगे हुए हैं। जो ये रोड हम एंड करेंगे वहीं पे फिर द बंद शुरू हो जाता है। ये तो हर बार कुछ ना कुछ, ये फीफा का आ रहा है 2025 फीफा कपल द मॉन्टेस क्लब। सब यहाँ जो घूमने आते हैं ऐसे ऐसे अपने बच्चों के साथ, बुजुर्ग, तो उनके स्टैच्यूज बने हुए हैं, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर जगह है, बड़ा लाइवली प्लेस है नैंजिंग रोड। यहाँ का पॉश एरिया है, सबसे महंगे आइटम्स मिलते हैं यहाँ। चलिए, क्राउड इज गुड, अच्छे बहुत सारे लोग मिलेंगे यहाँ। आज मंडे है फिर भी इतने लोग हैं, अगर संडे होता तो आप यहाँ पे वॉक भी नहीं कर सकते, इतना डिफिकल्ट हो जाता है। कितने लोग, हम तो चलो टूरिस्ट हैं। इनका जो डे है वो अर्ली शुरू हो जाता है 7 o'clock, जैसे हमारे इंडिया में तो 9, साढ़े 9, 10 बजे से चालू होता है। यहाँ पे इन लोगों का मॉर्निंग जल्दी चालू हो जाता है, तो शाम को भी मेरे ख्याल से 5 o'clock ये वाइंड अप कर लेते हैं, तो उसके बाद देन फन कर। बट द थिंग इज यहाँ पे मुझे अच्छा लगता है, ऐसा कुछ मना नहीं है। यहाँ पे ये नाइकी का बहुत बड़ा शोरूम है, आई थिंक इट्स अ 2 floor और 3 floor शोरूम यहाँ पे नाइकी का। सो आई जस्ट वॉन्ट टू ट्राई कि नाइकी का यहाँ पे क्या नया कलेक्शन है। हाँ, ये जो है ना ऐसा वाला, हाँ पर फ्लोरेंशिया में भी होगा नाइकी, बट ये वाला होगा कि नहीं होगा, आई डोंट नो। बेस्ट पार्ट इज कि यहाँ आप वीडियो लीजिए, फोटो लीजिए, कोई मना नहीं होता है। इन इंडिया अगर आप किसी भी स्टोर में जाएंगे तो वहाँ पे बल्कि आपको वीडियो और फोटो लेने के लिए वो लोग मना करते हैं, बट आउट हियर दे डोंट माइंड। रोड 1930 से ये चल रही है, तो अब तो इतनी बड़ी बड़ी स्काई राइज बिल्डिंग्स बन गई हैं। ठीक है, पर फिर भी मतलब उसमें ठंडक नहीं है इतना, बट प्लेजेंट है। शाम को, दिन में बहुत गर्म था यार, दिन में बहुत गर्म था, तो मेरे को तो दिन का तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और थक गए थे बहुत बुरी तरीके से। बस खाना खाया और कमरे में जाके नहा के जो बैक एक बहुत हो रहा है, दिन में गर्म था। अभी शाम को इट इज़ क्वाइट प्लेजेंट, शाम को मज़ा आ रहा है घूमने में। और शाम का माहौल वैसे भी नैंजिंग रोड बहुत अच्छा होता है। शंघाई का भी नाइट का लाइफ बहुत अच्छा होता है। नाइट लाइफ का मतलब, आई एम नॉट सेइंग अबाउट पब्स एंड ऑल, होता होगा बट वी नेवर गो टू पब्स एंड ऑल, बट यस नैंजिंग रोड और अदर प्लेसेस आल्सो सो लिट अप विद लाइट्स एंड ऑल ना, बहुत सुंदर लगता है। बल्कि जो मिनी लैंड है वो मैंने बल्कि अभी पहली बार देखा है। The next Melman. Hello friends, good morning, welcome back to my
चैनल। और अभी हम लोग तैयार हो गए हैं, वी आर गोइंग। हम तो फ्रेंड्स हम लोग चेकआउट कर रहे हैं अभी, क्योंकि हमें शाम की फ़्लाइट है हमारी कहीं से जगह में, हैंस ही वाज सेइंग दैट वी आर गोइंग टू अ प्लेस कॉल्ड हैंस। मैं आई विल आस्किंग बिकॉज अभी थोड़ा सा वो बिजी है चेकआउट करने में। अभी हम लोग वी आर प्लानिंग कि हम लोग यहाँ से या तो सबवे लेंगे या टैक्सी लेंगे टू फ्लोरेंशिया। पूरा दिन फ्लोरेंशिया में निकालेंगे, करना कुछ नहीं है, बट वहाँ पे फिर भी थोड़ा सा टाइम पास अच्छा हो जाता है। एंड वो पुडोंग से नज़दीक है, सो वी हैव टू देन गो टू पुडोंग एयरपोर्ट, और वहाँ से फिर हमारी पुडोंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों ही वहाँ से चलती हैं, बट वी हैव अ फ्लाइट फ्रॉम पुडोंग, सो फ्रॉम देयर वी विल गो टू पुडोंग। वहाँ से वो नज़दीक है, रात की हमारी फ़्लाइट है, 6-7 बजे की फ़्लाइट है, तो एटलीस्ट वहाँ से हम लोग 5-5:30 बजे वहाँ से निकल जाएंगे। बट सिंस इट्स नियर बाई टू पुडोंग, तो इसलिए वी आर गोइंग देयर, क्योंकि यहाँ से टाइम लगता है। तो नानजिंग रोड ऑलमोस्ट हम लोगों ने कल पूरा घूम लिया है, और फिर जब वे बैक हम लोग जब आएंगे फ्रॉम ताइजो, तो हमें फिर 2 दिन यहाँ पे नानजिंग रोड रहना है। उस समय मैं देखूंगी कि यहाँ पे अगर कोई प्लेस होगा जो हमसे छूटा होगा, सो वी विल ट्राई टू गो देयर, नहीं तो यहीं पे आराम से घूमेंगे, अपना रिलैक्स होंगे, वापस इंडिया के लिए निकल जाएंगे। बट अभी फिलहाल का मैं एक्चुअली आगे तक का प्लान आप लोगों को बता देती हूँ। आगे का छोड़िए, अभी का प्लान ये है, बिकॉज प्लान में चेंजेस हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द वर्क, बिकॉज वी आर गोइंग नॉट फॉर लेजर, वी आर गोइंग फॉर वर्क। अभी हम लोगों को बस आज का ये है कि अभी वी आर गोइंग टू फ्लोरेंशिया, और फ्लोरेंशिया से फिर वहीं पे हम लोग डे स्पेंड करके एंड देन वी विल गो टू पुडोंग एयरपोर्ट टू कैच अ फ्लाइट। फिर हम जहाँ पहुंचेंगे वहाँ पे आपको दिखा देंगे। हम लोग ज्यादा नहीं रुकेंगे, बिकॉज कल की हमारी दोबारा बैक टू शंघाई फ्लाइट है, सो वी आर जस्ट स्टेइंग फॉर 1 नाइट देयर, क्योंकि कुछ काम है वहाँ पे जो हम लोगों ने पहले से दे रखा था, शायद उसी काम को हम पूरा करेंगे, उसका ट्रायल देखेंगे या जो भी है, एंड देन वी विल बी बैक टू शंघाई। देखिए बाहर धूप ही है, उजाला भरपूर, ऐसा कोई बारिश वारिश का कहीं सीन नहीं है, गर्म है। अभी तो हम अंदर है, शाम को प्लेजेंट है, पर दोपहर में बाकी काफी गर्म है यहाँ पे, बट नॉट एज गर्म एज दिल्ली, ऐसा गर्म नहीं है, बट हाँ मतलब शंघाई के हिसाब से गर्म ही है। अभी ब्रेकफास्ट हम लोगों ने नहीं लिया था, सो दैट हम आराम से उठें, क्योंकि ब्रेकफास्ट का मेरे को इतना ज़्यादा शौक भी नहीं होता है। कल ये यहाँ पे ऑफ डे नहीं था, कल यहाँ पे मंडे था, आज ट्यूसडे है, पर मंडे को भी शाम को माय गुडनेस इतनी भीड़ नानजिंग रोड में कि पूछो नहीं। मतलब हमारे जैसे इंडिया में होता है ना, जैसे वीकेंड है तब तो आप सोचो कि मतलब क्या ही हो जाएगा यहाँ पे, और फॉरेन टूरिस्ट भी होते हैं, बट उससे ज्यादा तो अपने चाइनीज ही लोग घूमने के लिए आते हैं। मतलब मंडे को भी इतनी भीड़ थी, हम तो बंद की तरफ हिम्मत ही नहीं हुई हमारी जाने की। पहले हम सोच रहे थे कि बंद में जाएंगे रिवर के पास, क्योंकि कल मंडे था, तो हमने सोचा शायद इतना भीड़ नहीं होगा, बट माय गुडनेस जब हम शाम को निकले इतनी भीड़, फिर हम लोगों ने भी ड्रॉप दैट आइडिया कि हम लोग बंद की तरफ जाएं, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब हम लोग बंद की तरफ गए थे ना, जब हमारे फ्रेंड्स थे, बहुत भीड़ थी, तो वो बस थोड़ा सा हम लोगों ने पिक्चर क्लिक किया और फिर हम वापस आ गए थे। होटल तो बहुत अच्छे है, बिकॉज इट्स अ 5-स्टार होटल, क्राउन प्लाजा, वेरी कंफर्टेबल स्टे। वो तो शायद मैंने बता ही दिया कि हम लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं लिया। ब्रेकफास्ट नहीं लेने का ये भी कारण था, बिकॉज इंडिया में 10:30 क्वार्टर टू 11 तक भी ब्रेकफास्ट चल जाता है, बट यहाँ पे 7 बजे से मेरे ख्याल से 9 बजे वाइंड अप कर देते, तो के लिए थोड़ा सा मतलब वो लगता है कि यार मतलब सुबह सुबह फिर वैसे तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया जाता, तो आई सेड कि ब्रेकफास्ट का आप मत लो, बिकॉज हम फ्रूट्स ही ले लेंगे, दैट्स ऑल। अच्छा मिक्की का हो गया है, तो अब हम निकलेंगे, बिकॉज सबवे इज जस्ट नियर बाय। बस जैसे तैसे बैठ गए हैं मेट्रो में, जबकि इतने बार हम लोग आ चुके हैं, बट फिर भी याद तो रहता नहीं है। फ्लोरेंशिया विलेज याद रहता है, बट किस स्टेशन पे उतरना है वो इतना याद नहीं रहता है। तो अब जो हम लोगों ने टिकट लिया है वो योंगडोंग एवेन्यू का लिया है, तो आई थिंक योंगडोंग एवेन्यू इज फार ईस्ट एवेन्यू। वहाँ पे उतर के देखेंगे हम सही पहुँचे भी हैं कि नहीं पहुँचे। मेट्रो में अभी ट्रैवल कर रहे हैं, वेरी कन्वीनियंट, और सीट मिल गई है, सो अब चलते हैं। अभी वी आर हाउ मच वी आर इन, तो हम लोग 12 स्टेशन बिहाइंड है, तो अब यहाँ पे बैग को संभालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो वहाँ पहुँच के तब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम लोग सही स्टेशन भी पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे हैं, नहीं तो फिर वहाँ से वापस कोई और लेंगे। फ्रेंड्स हम लोग योंगडोंग एवेन्यू, जो कि इंग्लिश में शायद फार ईस्ट एवेन्यू है, बट फार ईस्ट एवेन्यू कहीं नहीं लिखा हुआ था मेट्रो लाइन में,
जब आप टिकट लेते हो तो देयर वाज नोवेयर रिटन फार ईस्ट एवेन्यू, इट वाज योंगडोंग एवेन्यू। तो अगर किसी को अगर पीपल्स स्क्वायर से फार ईस्ट एवेन्यू या फ्लोरेंशिया विलेज आना है तो यू हैव टू टेक इज लाइन 2 टिल योंगडोंग एवेन्यू, जो कि पुतोंग टर्मिनल 1 एंड 2 पे भी जाता है। बस वी आर जस्ट 2 स्टेशन बिफोर हम लोग उतर गए। अभी हमारे सामने से ही बस निकली है, तो अब पता नहीं, मेरे ख्याल से आफ्टर 20 मिनट्स शायद बस आएगी। स्वीट गाय, इसने मेरे को बोला कि आप बैठ जाओ, बैक में बहुत पेन हो रहा है, तो मैं बैठ गई हूँ। मृणाल को मैंने बोला बैठ जाओ यहाँ पे, देखो इसने ऐसे स्टॉल, एक ये वेंडर है। तो अब देखते हैं थोड़ी देर के बाद, कितनी देर के बाद हमारा फ्लोरेंशिया का जो बस है वो आता है। मे बी आई थिंक 15-20 मिनट्स में आता है, तो कोई नहीं, ऐसा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। बैठते हैं यहाँ पे, वेट करते हैं बस का, फिर वहाँ जाके सबसे पहले वॉशरूम जाएंगे, फिर खाना खाएंगे, तब थोड़ा सा घूम के एंड देन विल बी बैक टू पुतोंग जाएंगे, क्योंकि हमारी फिर वहाँ से 7-7:30 बजे की फ्लाइट है। और जहाँ हम जा रहे हैं उसका मुझे टेम्परेचर मालूम नहीं है क्या है, तो वहाँ पहुँच के ही आपको दिखाएंगे। बाय द टाइम विल रीच देयर तो इनफैक्ट लेट हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, तो मुझे मालूम नहीं है वहाँ का नाइट व्यू कैसा रहेगा। बिल्कुल भी इंडियन चाइनीज़ की तरह आपको खाना नहीं मिलेगा, ये चाइनीज़ की तरह ही आपको खाना मिलेगा। एंटायरली टेस्ट बड आपके बिल्कुल ही, शुरू में तो आपको एकदम से धक्का लगेगा कि अबे ये क्या चाइनीज़ फूड खा लिया। टेस्टी होता है बट हमारे इंडिया की तरह नहीं होता है। वेंडर मैं आगे से भी आपको दिखाती हूँ, मैं तो थोड़ा अभी बैक से दिखा रही हूँ। आई थिंक 12 UN का होगा खाना जो भी है। दीज आर द वेजिटेबल्स, और ये मसाला रेड चिली, अजीनोमोटो नहीं है जी यहाँ पे, जैसे हमारे इंडिया में तो बिना अजीनोमोटो के खाते ही नहीं है। वो टेस्ट बड जो बाहर है वैसे पीनट्स हैं, पीनट्स का पैकेट है ये। आज मेरा वेज डे है, तो मैं तो KFC नहीं खाऊंगी और पिज़्ज़ा हट देख लेंगे, नहीं तो चाइनीज़ ही खाएंगे। अब बस के लिए हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। आई थिंक शी इज़ ऑल्सो हैज़ टू गो टू फ्लोरेंशिया। अच्छा, यहाँ पे ना फ्लोरेंशिया जो मैं कह रही हूँ ना, ये हम लोग बोल रहे हैं एज अ फॉरनर फ्लोरेंशिया, पक्का यहाँ पे चाइनीज़ नेम कुछ और, क्योंकि जब सबका यहाँ पे नाम ही कुछ अलग अलग है तो फ्लोरेंशिया का भी 100% नाम कुछ और होगा। तो ये मेरा आउटफिट ऑफ द डे है। बस अभी हम लोग फ्लोरेंशिया विलेज के जाने वाली जो बस है उसका इंतज़ार कर रहे हैं, और वो कितनी देर में आती है देखते हैं, फिर हम लोग निकलते हैं वहाँ पे। तो आराम से भी वेट करते हैं, जब बस आएगी तब आपको फ्लोरेंशिया विलेज दिखाते हैं दोबारा से। आज तो दोपहर में देखिएगा फ्लोरेंशिया विलेज, गर्मी में शाम का व्यू बहुत अच्छा होता है वैसे। ये देखिए, ये बस आ गई है फ्लोरेंशिया की, इन एक्जैक्ट 15-20 मिनट्स में आ गई है। तो इस बस में अब हम लोग जाएंगे। 在行李的请勿站立过道，谢谢配合。1 hour later. बस आते ही मृणाल की शॉपिंग चालू हो गई है, वो देख रहे हैं कुछ। सो वी हैव स्टॉप इन द स्टोर, फर्स्ट स्टोर में ही। गोइंग टू KFC। ये लोग यहाँ पर इसको खंदची बोलते हैं। इनके हर चीज़ का एक अपना नाम है। बहुत सुंदर जगह, शॉपिंग पैराडाइज, बॉस। We have come to KFC now. Five hours later. फ्रेंड्स, अपडेट है कि अभी हम लोग एयरपोर्ट आ गए हैं T2 में, और बहुत चलना पड़ता है यार यहाँ पे, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आपको इनफैक्ट स्पेयर टाइम लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत चलना पड़ता है। मतलब
इतना चलना पड़ता है कि कुत्ते की तरह जीभ बाहर आ जाती है। मैं क्या बताऊँ, सीरियसली बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। ऐसा होता है कि हाँफने लगते हो आप एकदम। जहाँ पे हम लोगों ने अपना बोर्डिंग पास लिया है वहाँ से हम लोग कितना चल के फिर दोबारा से ट्रेन लेके तब इधर पे भी इतना चल के तब आए हैं। मतलब अगर आप नेक टू नेक हो तो बिकॉज यू डोंट नो एयरपोर्ट इज सो बिग कि आपकी ट्रेन छूट भी सकती है, तो हमेशा कम से कम 1-1.5 घंटा पहले ही आओ भाई। मतलब ट्रेन के थ्रू भी तो आए हैं हम लोग नीचे से। ट्रेन तो चलो टाइम टू टाइम चलती रहती है बट आपकी प्लेन छूट सकती है। मतलब हम लोग तो ऐसे भाग भाग के आए। अभी हम लोग एटलीस्ट हाफ एन आवर पहले पहुंच गए हैं यहाँ पे, अभी बोर्डिंग शुरू नहीं हुई है बट मतलब ऐसे भागे भागे आए हैं कि मतलब पूरा कमर पैर पूरा दर्द कर रहा है। और आपको पता ही नहीं चलता, ऐसा नहीं है कि बस खट से गए और जैसे अपना डोमेस्टिक एयरपोर्ट है कि मतलब तुरंत पहुंच गए। यहाँ तो बहुत चलना पड़ता है। यू नेवर नो किस टर्मिनल से कहाँ तक चलना पड़ रहा है और फिर वो ट्रेन लेके फिर दोबारा से इतना चलना पड़ता है। कम से कम आधा पौन घंटे से तो हम चल ही रहे हैं। एक्सरसाइज तो ऐसे ही हो जाती है। वैसे मैं इधर आती हूँ तो मैं योगा वोगा सब छूट जाता है मेरा, क्योंकि हम लोगों का वैसे ही इतना एक्सरसाइज हो जाता है यहाँ पे। और अभी हम लोग फ्रेंड्स हेंस जा रहे हैं। दिस इज द न्यू प्लेस। रात को हम लोग पहुंचेंगे, सुबह देखते हैं कितना दिखा सकते हैं, क्योंकि अभी तो हम लोग काम से जा रहे हैं तो पता नहीं सिटी तो हम घूम पाएंगे नहीं घूम पाएंगे। चलो जैसा भी होगा पर आपको दिखाएंगे। बेसिकली घूमने का पर्पस नहीं है इस बार, तो भागम भाग ही है, क्योंकि कल ही देन वी आर प्लानिंग टू रिटर्न टू हॉन्जाओ। अब मेरे ख्याल से बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है। और फ्लोरेंशिया गए हैं हम लोग, और फ्लोरेंशिया से फिर हम लोगों ने कहा अगर हम लोग सबवे से अगर हम आते तो बहुत टाइम लगता, तो इसलिए हम लोग जो है बाय टैक्सी आए, क्योंकि टैक्सी सीधा आपको एयरपोर्ट ऊपर, क्योंकि अब ट्रेन से पता नहीं फिर ऊपर पकड़ो। और सारा लगेज हम लोग लेके आए हैं पीपल्स स्क्वायर से, तो हम लोग पूरा लगेज के साथ आए, पर बहुत चलना भी पड़ता है यार उसमें, तो इसलिए हम लोगों ने रिस्क न लेते हुए टैक्सी ली फ्रॉम फ्लोरेंशिया टू T2। बहुत बड़ा है यार, बहुत बड़ा है। इट्स ह्यूज। ऐसा तो सोचना ही मत कि मतलब बस हम नेक टू नेक होंगे तो बस पहुंच जाएंगे अपना, जैसे डोमेस्टिक है खट से वहां पहुंचे और निकले और हो गए। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। मेरे ख्याल से उस तरफ आएगी हमारी प्लेन। लाइन तो लग गई है, दैट मीन्स क्योंकि 163 उधर है तो वो लग गया होगा जहाँ तक मुझे लगता है प्लेन। ये हमारी ही प्लेन की लाइन लगी हुई है। बैकटेल दिख रही है जो कि ग्रीन कलर में है। तो एयरप्लेन से हम लोग जा रहे हैं हेंस में। अब आई डोंट नो हाउ द सिटी इज। हेंस इज सपोज टू बी, वहां से हेंस से फिर हमें शायद 80 किलोमीटर जाना है, जो कि अभी मिकी ने मेरे को बताया वहाँ पे लेबर सिटी है। लेने वाला बेचारा पहले ही आके खड़ा हो गया, उसने अपना फोटो भेज दिया है। वहां से फिर हमें आगे जाना है, वो हमें लेने आएंगे और फिर हम आगे आगे जाएंगे। इसके आगे तो उस तरफ है। अभी तो पूरी लंबी लाइन है, तो हम लोग थोड़ी देर के बाद यहाँ से उठेंगे, क्योंकि अभी बोर्डिंग के लिए कोई भी नहीं आ रखा है। तब तक आप बाहर का नजारा देखिए। तो ये तो जितनी भी प्लेन्स हैं, ये सिचुआन एयरलाइंस एंड सदर्न चाइना, ईस्टर्न चाइना, ये तो सारी आपकी लोकल प्लेन्स हैं। पहले जब इंडिया में अलाउड था ना कि मतलब हम लोगों ने जब चाइनीज एयरलाइंस भी आती थी इंडिया में, तो तब हमारी जब डायरेक्ट फ्लाइट थी चाइना ईस्टर्न भी इंडिया से उड़ती थी टू ग्वांगझाओ, टू पुडोंग, मतलब टू शंघाई एंड टू बीजिंग। चाइना ईस्टर्न चलते थे। अभी बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट के जो इश्यूज चल रहे हैं हमारे, तो डायरेक्ट फ्लाइट्स आर नॉट देयर। तो इधर वी हैव टू कम फ्रॉम थाई एयरवेज और फ्रॉम मलेशियन एयरलाइंस और फ्रॉम बर्मा एयरलाइंस और फ्रॉम अदर एयरलाइंस, मतलब जैसे हम लोग कैथे पैसिफिक से आए, हांगकांग से। तो मतलब नॉट डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, इनडायरेक्ट फ्लाइट्स हैं। लाइन तो लग चुकी है, फ्लाइट से लोग उतर भी गए हैं। आई थिंक यही वाली फ्लाइट अब वापस जाएगी, तो अब इसके बाद हमारा बोर्डिंग चालू हो जाएगा। 2000 years later. देख कुछ नहीं रहा है फ्रेंड्स, पर मैं आपको दिखा रही हूँ। ये छोटी सी सिटी है पर कितना सुंदर है। रात को यहाँ पे बज गए हैं अराउंड 10:33 हो गया है, बट आप देखो कितना सुंदर सिटी है। अभी हमने डिनर भी नहीं किया है। अब मैं तो मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम आ रही हूँ। मृणाल कह रहा है कि सेकंड टाइम है, पर मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि कभी हम आए होंगे। और देखिए कितना सुंदर है।